तो आपका वेलकम है जेआरवी सॉल्यूशंस में। आप टोटल 2 वीक्स हमारे साथ रहोगे। जेआरवी सॉल्यूशंस के बारे में आपको पता ही होगा, जेआरवी सॉल्यूशंस एग्जैक्टली है क्या। देखो, जेआरवी सॉल्यूशंस हमने ना पहले देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको स्टॉक मार्केट ना सीखना होता है। बट होता क्या है, बहुत ज्यादा फीस वगैरह चार्ज की जाती है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीख नहीं पाते, मतलब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीख नहीं पाते। मोस्ट ऑफ 10 to 20,000 फीस होती है। इफ अगर कहीं पे भी आप जाते हो ना सीखने के लिए, तो इतनी फीस आपसे चार्ज की जाती है। इफ अगर आप बेसिक भी सीखोगे ना स्टॉक मार्केट किसी के पास भी, तो आपसे अप्रोक्स 10 to 20,000 कोई भी चार्ज करता है। तो जेआरवी सॉल्यूशंस, इसके फाउंडर शहजाद खान सर, वकार खान सर और विकास विश्वकर्मा सर, इन्होंने ये चीज नोटिस की कुछ साल पहले कि बहुत ज्यादा फी चार्ज की जा रही है, तो अपन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को पढ़ाएंगे। बिकॉज ऑफ क्योंकि होता क्या है, इतनी सारी फीस नहीं दे पाते। जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है वो नहीं दे पाता इतना 10 to 20,000 फीस, है ना। और स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, जहाँ पे आप अगर 4-5 साल कंटिन्यू देते हो तो डेफिनेटली मार्केट को इतना अच्छे से समझ पाते हो ना, या फिर एक साल में भी प्रॉपरली समझ पाते हो कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कैसी करनी है। इफ आप अगर टाइम टू टाइम सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। आपका ये टोटल 2 वीक्स का प्रोग्राम होगा, जिसमें फर्स्ट वीक में अपन सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज। जैसे कि एनएससी बीएससी के बारे में कि पूरा बेसिक्स, कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं। उसके बाद और भी कई सारे टर्म्स है जो बेसिक्स में आते हैं, वो सीखेंगे। उसके बाद अपन सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ अपन सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपको इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। इफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस आना आपको इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इफ अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस आना आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें होती है जो कि मार्केट में आपको आनी ही है। इफ अगर आप यही चीजों के ऊपर फोकस करोगे, अच्छे से सारी चीजें सीखोगे ना, तो डेफिनेटली मार्केट में अच्छा इन्वेस्टर और अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। देखो, फर्स्टली मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन मतलब मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम तन्मय संपत भोसले और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है और इसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है ना। तो आप 2 वीक जब तक मेरे साथ हो, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आपको मार्केट के बारे में हर एक चीज सिखाई जाए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर किया जाए। ठीक है। तो एक बात समझो, स्टॉक मार्केट जो है ना वो कोई क्विक स्कीम नहीं है। इफ अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लाखों करोड़ कमा लोगे। डेफिनेटली ये चीज नहीं पॉसिबल है। बट हाँ, ये चीज पॉसिबल है, बट कब? जब आप इसको सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, अच्छे से सीखोगे कि फंडामेंटल टेक्निकल और मार्केट के कुछ टर्म्स होते हैं और भी, उसको जब अच्छे से सीखोगे ना, डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर और अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। है ना। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हो और किस तरीके से सीख रहे हो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर एक चीज डिलीवर करना, हर एक चीज में आपको गाइड करूंगा। बट आपकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आपको अंडरस्टैंड करके लेना है, उसको नोट्स बना के उसको लिख के रखना है। ठीक है। चलो, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आज अपन समझेंगे शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। ओके, ठीक है, चलो। सब पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट समझने से पहले आप समझ लो शेयर क्या होता है। शेयर पता है ना इसको, अपन शेयर क्या होता है, चलो इसको पहले समझते हैं कि एक्चुअल में शेयर्स होते क्या है। मान के चलो यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे ए पर्सन है, इसकी कोई कंपनी है। ए पर्सन है जिसकी कोई भी कंपनी है, उसको क्या करना है, उस कंपनी को ग्रो करना है ना। देखो, कंपनी को ग्रो करना है तो क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। एक्स वाई जेड उसकी कोई भी कंपनी हो सकती है, मान लो टायर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्शन की कंपनी है, या फिर कोई भी और कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई कंपनी है, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे इसकी कंपनी है। और इसको क्या करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसको क्या लगेगा? कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ से आ सकता है? दो ही जगह से आ सकता है कैपिटल। एक तो फ्रेंड्स, या फिर बैंक। कोई
ए पर्सन का कोई फ्रेंड इनको इतना कैपिटल दे सकता है कि उस कंपनी को ग्रो किया जाए। मान के चलो 2 करोड़ की कंपनी है, और कंपनी को ग्रो करने के लिए और 10 करोड़ की जरूरत है। कितने? 10 करोड़ की। तो कोई ए पर्सन का फ्रेंड उनको 10 करोड़ दे सकता है? डेफिनेटली नहीं। बैंक दे सकती है, यस बैंक दे सकती है, बट बैंक क्या बोलेगी? 13% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ए पर्सन के लिए ये जो 13% का इंटरेस्ट है, वो पे करना 1 साल के लिए पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली अगर बिजनेस फास्ट ग्रो होता है तो 13% का इंटरेस्ट वो पे कर सकते हैं, बट उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरा क्या होगा? बिजनेस में लगेगा ना। तो उसके ऊपर वो प्रॉफिट जो निकालेंगे वो अप्रोक्स 12-13-14% के आसपास। कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने रेवेन्यू के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो ए पर्सन अगर 13% का प्रॉफिट बनाता है, 20% का प्रॉफिट बनाता है, तो 13% वो इंटरेस्ट ही पे करेगा, तो खुद के लिए क्या रखेगा? तो ये चीज उसके लिए क्या है? एक लॉस मेकिंग है। तो वो क्या करता है? अपने जो शेयर्स है, अपनी कंपनी का वैल्यूएशन क्या बना फिर? 2 करोड़ की अभी कंपनी है, और 10 करोड़ की क्या करनी है उसको? और कैपिटल रेज करना है। कैपिटल क्या करना है? और बढ़ाना है। मतलब कंपनी को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ के क्या करना है? कैपिटल रेज करना है। तो टोटल कंपनी कितने करोड़ की बनेगी? अप्रोक्स 12 करोड़ की। 12 करोड़ की क्या बनी कंपनी? कंपनी की क्या बनी है? वैल्यूएशन। तो ये ए पर्सन जो है वो 12 करोड़ का आईपीओ लेके आता है स्टॉक मार्केट में। मतलब क्या? ये जो ए पर्सन है वो आता है स्टॉक मार्केट के पास। किसके पास? स्टॉक मार्केट के पास। अभी बस आप इतना ही समझो, स्टॉक मार्केट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के पास नहीं जाता। स्टॉक मार्केट बस एक नाम है, ठीक है? तो वो जाता है एनएससी बीएससी के पास, बट अभी इतना ही समझो आप कि स्टॉक मार्केट के पास जाता है 12 करोड़ का क्या लेने के लिए? पैसा लेने के लिए। वैल्यूएशन कंपनी की कितनी अभी बनी? 12 करोड़। तो ये क्या बोलता है? मैं ना अपने जो कंपनी के शेयर्स है वो 20% मार्केट में बेचना चाहता हूँ। 20% शेयर्स मतलब 20% की ओनरशिप। कंपनी की जो ओनरशिप है उसको क्या करना चाहता है ये ए पर्सन? बेचना चाहता है। किसको? इन्वेस्टर्स को। मतलब एक आम जनता को। किसको? इन्वेस्टर्स को। तो कोई इन्वेस्टर्स देखो, 20% मतलब अप्रोक्स 3 करोड़ के आसपास क्या करना चाहता है ये? स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स बेचना चाहता है। तो शेयर्स बनते कैसे? देखो ये 12 करोड़ है। 12 करोड़ कोई एक पर्सन डायरेक्टली 12 करोड़ 3 करोड़ डाल सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं। तो ए पर्सन क्या करता है? ए पर्सन नहीं, ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट करता है। स्टॉक मार्केट करता क्या है? इस 12 करोड़ के ना छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। क्या करता है? इस 12 करोड़ के छोटे 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 टुकड़े कर देता है। 12 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े मतलब क्या? ये जो ओनरशिप है इसके 100% की, उसी के क्या बने? ये छोटे छोटे टुकड़े। अभी 12 करोड़ के अगर छोटे छोटे टुकड़े किए तो एक टुकड़े की वैल्यू बनी मान के चलो 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है ना। एक छोटा सा टुकड़ा परचेस कर सकता है ना। ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा कोई भी इन्वेस्टर परचेस कर सकता है, बिकॉज 1000 रुपीज किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, है ना। तो इस जो एक जो छोटा टुकड़ा बनता है इसी को अपन एक शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक शेयर। किसको? जो 1000 रुपीज कंपनी ने क्या किए हुए, एक टुकड़े में डिवाइड किए, उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 शेयर। तो मार्केट में टोटल कितने शेयर्स हो सकते हैं? बहुत ज्यादा शेयर्स हो सकते हैं। आप 1000 रुपीज को अगर डिवाइड इंटू करोगे, अप्रोक्स 2 लाख शेयर्स हो सकते हैं। जितने भी शेयर्स हो पाएंगे 12 करोड़ में, वो क्या बनेंगे? इसके शेयर्स। शेयर समझे आप क्या होते हैं? मान के चलो, सिंपल ये है कि कोई भी कंपनी को जब कैपिटल रेज करना होता है तो उसका ओनर क्या करता है? कंपनी के इक्विटी शेयर्स पब्लिकली बेच देता है। जब पब्लिकली बेच दिए जाते हैं तो पब्लिक क्या करती है? उन शेयर्स को परचेस करती है, ठीक है। चलो इसी को अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स। उसके बाद होता है एनएससी और बीएससी। ये टर्म्स है, इसको सब सिर्फ समझो। एनएससी और बीएससी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है क्या? देखो इनके नाम में ही छुपा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? स्टॉक्स को एक्सचेंज करना। तो पहले ये समझो, जो एनएसई है ना, वो अभी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। कौन? एएनएसई। और जो बीएसई है वो पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई क्या है? एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और एनएसई जो है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है अभी के टाइम पे, ठीक है।
ये दोनों जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो दलाल, ये जो बीएसई है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, और एनएससी ये जो है वो बांद्रा मुंबई में ही। तो दोनों जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो अभी तो फिलहाल मुंबई में ही है। ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? देखो यहाँ पे अपन ने समझा था, जो ए पर्सन था उसको कंपनी को क्या करना था, ग्रो करना था, उसको क्या चाहिए था, कैपिटल। तो वो किसके पास आता है, स्टॉक मार्केट के पास। मतलब किसके पास, एनएससी और बीएससी के पास। तो एनएससी बीएससी क्या करते हैं, जो भी पर्सन इनके पास आएगा अपनी कंपनी को लेके, उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, लिस्ट करवाते हैं। फर्स्ट काम क्या हुआ, जो भी नई कंपनी स्टॉक मार्केट में आएगी उस कंपनी को क्या करना, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। और सेकंड काम होता है, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है उसको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। क्या करना, ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। क्या करना, ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मतलब क्या, मान के चलो किसी को शेयर बेचना है ना, किसी को शेयर क्या करना है, बेचना है, और किसी को बाय करना है। तो वो कहाँ पे आएंगे, एनएससी बीएससी के पास। बिकॉज क्या है ये, एक एक्सचेंज है। देखो एक्सचेंज मतलब क्या, देखो अगर आपको है ना सब्जी परचेस करनी है, जो भी आपको कोई एक्स वाई जेड, मान के चलो आपको फोन परचेस करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, किसी फोन के शॉप में ना। इफ अगर आपको ग्रोसरीज मतलब सब्जी परचेस करनी है, आप कहाँ पे जाओगे, सब्जी मंडी। वैसे ही जब आपको शेयर्स करने होते हैं तो आपको कहाँ पे, बीएससी के पास। मतलब क्या, एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक्स का एक्सचेंज। बायर्स को स्टॉक मिल जाता है और सेलर से स्टॉक बायर ले लेता है। ठीक है। एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का वर्क समझे सभी लोग। सिमरंजल मैप आप समझे स्टॉक एक्सचेंज हाँ। क्या करता है। हम्म। ओके राइट। देखो सिंपल काम इनका यही है कि किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना, और जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है उनको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। प्लेटफॉर्म मतलब कैसे, कि किसी बायर को जब शेयर बाय करना होता है तो उसको क्या दे देना, शेयर्स। और जिस शेयर को शेयर सेल करना है उससे क्या करते हैं ये, शेयर्स लेके जिस बायर को बाय करना है उसको दे देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक का एक एक्सचेंज। ठीक है। चलो उसके बाद देखो, आपको मैंने ना कुछ टर्म्स बताए, जैसे कि क्या, एनएससी बीएससी। यहाँ पे कौन है, एक कंपनी है ना, जिसको ग्रो करना है। और यहाँ पे कौन है, एक इन्वेस्टर है जो क्या करेगा, कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के क्या करेगा, शेयर्स को परचेस करेगा। तो समझते हैं यहाँ पे, एक हुआ इन्वेस्टर, यहाँ पे हुई कंपनी, यहाँ पे हुई एनएससी, और ये बीएससी। देखो ये जो चार लोग हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर सकते हैं ना। कोई इन्वेस्टर या फिर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट को गलत इंफॉर्मेशन दे सकती है कि हमारा सेल्स इतना ही है। मतलब मान के चलो कंपनी का सेल्स होगा 2 करोड़, तो कंपनी बता देगी हमारा सेल्स 10 करोड़ है। 10 करोड़ अगर सेल्स बता देगी तो कोई भी इन्वेस्टर रहेगा जो बोलेगा कि हाँ कंपनी बेटर लग रही है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। कंपनी का क्या है, सेल्स 10 करोड़ का है, बड़ा सेल्स है ना। तो कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंपनी क्या कर सकती है, एनएससीबीएसई को दे सकती है। मतलब कोई भी किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है ना। यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस देखो इंडिया में बहुत ज्यादा है ना। तो देखो कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी की शुरुआत की। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट ने में किस कोई स्टॉक मार्केट में कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसकी शुरुआत की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये क्या करती है, जो भी कोई कंपनी होगी या फिर एनएससी बीएससी या फिर खुद सेबी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए इसके लिए क्या करती है, सेबी रूल्स बनाती है। क्या करती है सेबी, रूल्स बनाती है। किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के लिए, बीएससी और एनएससी, और खुद के लिए भी, कि कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। ठीक है। जब भी कोई किसी के साथ फ्रॉड होता है या फिर कुछ भी गलत चीज होती है मार्केट में, तो वहां पे कौन खड़ा होता है, बीएससी। इफ अगर आपको कोई भी मार्केट में अगर दिक्कत आती है तो आप कहाँ पे जा सकते हो, सेबी के पास। ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका भी हेडक्वार्टर अभी तो मुंबई में ही है। ठीक है। सभी लोग समझे, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कंपनी किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आती है, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट है जिसको अपन सीखेंगे। चलो देखो इतना सभी को समझा ना कि शेयर्स क्या होते हैं। जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है वो फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है ना उसको अपन एक आईपीओ कहते हैं।
क्या बोलते हैं आईपीओ, चलो इधर समझते हैं उसको। आईपीओ क्या होता है, इसको सुना है आप, आईपीओ को? हाँ शरणजल मैम। आईपीओ के बारे में ज्यादा नहीं पता, आई गेस इन्वेस्टर्स के लिए होता है, इतना पता है बस। यस यस, राइट राइट। देखो ये आईपीओ जो होता है ना, वो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, बट किन इन्वेस्टर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में अलॉटमेंट लेते हैं। देखो मान के चलो, आपकी कंपनी है या फिर मेरी पर्सनल कोई कंपनी है जिसको मुझे क्या करना है, ग्रो करना है। तो मुझे क्या चाहिए था, कैपिटल। तो मैं किसके पास आ रहा था, स्टॉक के पास। तो जब मैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए स्टॉक मार्केट को, तो ना स्टॉक मार्केट क्या करता है, मेरे से सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि मेरी कंपनी का सेल्स क्या है, मैं प्रोडक्ट्स क्या मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं कौन से देश में उसको मैं डिस्पैच कर रहा हूँ या फिर डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा कितना सेल्स है, मेरा रेवेन्यू कितना है, मेरे पास क्लाइंट्स कितने हैं या फिर मेरे पास एम्प्लॉय कितने हैं, मेरा टोटल सेल्स क्या है, हर एक चीज कंपनी क्या करता है, मेरे से ले लेता है। जैसे एसेट्स हुआ, लाइबिलिटीज हुआ, डेप्ट हुआ, हर एक चीज क्या करता है, स्टॉक मार्केट मेरे से ले लेता है। बिकॉज मेरी हर एक इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही कोई कब पैसा देगा क्या मुझे, डेफिनेटली नहीं देगा। तो स्टॉक मार्केट क्या करता है, मेरे से हर एक इन्फॉर्मेशन ले लेता है। और स्टॉक मार्केट ये जो चीज़ है, मतलब एनएससी बीएससी जो है, वो हर एक ब्रोकर के पास ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देता है। तो हर एक ब्रोकर के ना पोर्टल पे वो चीज़ शो होती है कि हाँ ये कंपनी है जो ना स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है। तो जब भी कोई स्टॉक मार्केट में नई कंपनी लिस्ट होती है ना, तो उसी को अपन आईपीओ कहते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आएगी, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, आईपीओ। आपने सुना है अभी फिलहाल में बहुत सारे आईपीओज आए हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि एनएसडीएल का आईपीओ है ना, ये जो डिपॉजिटरीज है उसका क्या है, आईपीओ आया है। बहुत सारी कंपनीज का जो आईपीओ आता है, पिछले साल भी बहुत सारी कंपनीज का आईपीओ आया था, 2-3 साल पहले जोमेटो का आया था, पेटीएम का आया था, है ना, स्विगी का भी आया है, इटरनरी वगैरह का, बहुत सारे आईपीओज आते रहते हैं। मतलब जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आईपीओज। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इफ अगर, चलो यहाँ पे देख लो, आपको दिख रहा होगा तो। देखो यहाँ पे दिखते हैं आपको, जब आप ओपन करोगे ना, तो जस्ट 1 सेकेंड। मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? हाँ वही सारी ऑडिबल है। ये देखो ये, हाँ, ये देखो यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है ना आपको, ये ये है इस, यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता दिखेगा कि कौन सी नई कंपनीज है जिनके आईपीओज मार्केट में आने वाले हैं। देखो यहाँ पे ओपन आईपीओज कौन से, स्टूडियो एलएसडी करके है, उसके बाद पटेल रिटेल्स करके है, विक्रम सोलार करके है, उसके बाद मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज करके है। बहुत सारे आईपीओ यहाँ पे दिखेंगे, जो भी नए कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं ना, वो आपको दिखेंगे यहाँ पे ओपन्स और अपकमिंग्स में। योर एप्लीकेशंस, मतलब आप जिन आईपीओ को अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन आईपीओ जो भी है, ये सारे लिस्ट हो चुकी है कंपनी। ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो सारी कंपनीज है, वो लिस्ट हो चुकी है क्लोज्ड आईपीओज। यहाँ पे आप देखोगे जिनका आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, बहुत सारे आईपीओज है जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स भी दिए है ना। चलो तो अपन देखते हैं आईपीओ। समझे आप, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में नई कंपनी आती है ना, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आईपीओ। इस चीज को लिख के ले लो आप। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करवाती है फर्स्ट टाइम, तो उसी को अपन आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे सीडी, एसएल और एनएसडीएल। भाई सीडीएसएल और एनएसडीएल कौन है? ये दोनों डिपॉजिटरीज है। डिपॉजिटरीज मतलब क्या, देखो अभी स्टॉक मार्केट में इतनी सारी कंपनी लिस्ट है, अप्रोक्स एनएससी में अप्रोक्स 6,000 प्लस कंपनी लिस्टेड है, 6,000 प्लस। और जो बीएससी है उसमें अप्रोक्स 25,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। अभी ये आंकड़ा 30,000 से भी ऊपर चला गया, है ना। अभी एनएससी में भी उससे भी ज्यादा रहेगी, 8-10,000 से भी प्लस कंपनीज क्या होगी, लिस्ट होगी। तो इतनी सारी कंपनीज है, तो इनके कितने सारे स्टॉक्स होंगे, हर एक कंपनी के लाखों करोड़ों में स्टॉक्स होते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स एनएससी और बीएससी रखेगी कहाँ पे, है ना। कोई तो स्टोरेज होना चाहिए ना स्टॉक्स को रखने के लिए, इतने सारे स्टॉक है तो ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं वो रखे जाते हैं ये दो डिपॉजिटरीज के पास, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक है, सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या है, डिपॉजिटरीज, मतलब समझो एज अ गोडाउन टाइप।
जहाँ पे सिर्फ स्टॉक स्टोर किए जाते हैं। जो भी स्टॉक्स है, जो भी कंपनीज है, उनके स्टॉक कहाँ पे स्टोर किए जाएंगे? सीडीएसएल और एनएसडीएल में। कहाँ पे? सीडीएसएल और एनएसडीएल में। देखो अभी ये पूरा अपन साइकिल समझते हैं किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है। मान के चलो बायर को एमआरएफ का शेयर परचेस करना है। क्या करना है? एमआरएफ का शेयर परचेस करना है, और जो सेलर है उसको एमआरएफ का शेयर क्या करना है? सेल करना है। बायर को जो शेयर परचेस करना है वो 100 रुपए पे करना है, और सेलर को भी बेचना भी 100 रुपए ही है। 100 रुपए पे ही है। ठीक है, तो बायर और सेलर आपस में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपस में ही बेच सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं बेच सकते। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज इसी के लिए स्टॉक मार्केट बना है। कोई डायरेक्टली बेच और खरीद नहीं सकता। तो बायर कहाँ पे जाएगा? अपने ब्रोकर के पास। देखो आपने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया होगा, तो आप कहाँ पे जाओगे? एंजल वन के पास। वैसे सेलर कहाँ पे आएगा? एंजल वन के पास। तो एंजल वन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करेगा क्या? डेफिनेटली नहीं। हाँ ये चीज डायरेक्टली होती है, बट ये कैसे होती है उसको समझते हैं। तो एंजल वन जाता है एनएससी और बीएससी के पास। किसके पास? एनएससी और बीएससी के पास। बिकॉज ऑफ क्यों? यहीं पे क्या होता है, स्टॉक्स को एक्सचेंज किया जाता है ना। आपको मैंने फर्स्ट बताया था, एनएससी और बीएससी में क्या होता है, स्टॉक्स को एक्सचेंज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बायर ने ऑर्डर डाला एंजल वन में, एंजल वन ने एनएससी बीएससी को बताया। एनएससी बीएससी में पता चला कि कोई एमआरएफ का शेयर बाय करना चाहता है, वो भी कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। वैसे यहाँ पे भी एक सेलर ने ऑर्डर डाला, एंजल वन के पास गया, एंजल वन ने एनएससी बीएससी के पास ऑर्डर फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पे एनएससी बीएससी को पता चला कि कोई सेलर भी है जो कि 100 रुपए पे एमआरएफ सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्डर क्या हुए? मैच हो गए। यहाँ पे ऑर्डर मैच हुए ना, 100 रुपए पे बाय, 100 रुपए पे सेलर। तो ये क्या हुआ? ऑर्डर मैच हो गए। तो ये क्या करेंगे? सीडीएसएल और एनएसडीएल को बताएंगे कि क्या करना है, इनके ऑर्डर्स क्या करने हैं, एक्सचेंज करने हैं। मतलब इसके अकाउंट में जो शेयर है वो इसको से जो सेलर के अकाउंट में शेयर है वो बायर के अकाउंट में डाल देना, और बायर के अकाउंट में जो पैसे है वो सेलर के अकाउंट में डाल देना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। सेलर के पास से जो शेयर है वो एंजल वन के पास आएगा, एंजल वन के पास से एनएससीबीएससी के पास। यहाँ पे जो एनएसडीएल है वो क्या करेंगी? शेयर को एक्सचेंज करेगी एनएससीबीएससी के पास, फिर से एंजल वन के पास, और बायर को शेयर क्या होगा? मिल जाएगा। तो ये जो साइकिल है कुछ इस तरीके से चलता है, बायर से एंजल वन, एंजल वन से एनएससीबीएससी। यहाँ पे ऑर्डर क्या होंगे? मैच होंगे। सीडीएसएल क्या करेगा? फिर से सेलर को शेयर जो है, पैसे जो है वो दे देगा। ठीक है, सभी लोग समझे ये जो साइकिल होता है वो किस तरीके से रन होता है? हाँ मैम, आप समझी किस तरीके से ये साइकिल रन होता है? चलो ठीक है। तो उसके बाद और होते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो अपन समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखो म्यूचुअल फंड ना बहुत सिंपल है। मान के चलो यहाँ पे ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है। ये जो पर्सन है इसको ना स्टॉक मार्केट के बारे में हर एक चीज पता है, कि स्टॉक मार्केट है क्या, उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, इसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, इसको हर एक चीज पता है मार्केट के बारे में। तो ये क्या कर सकता है? अच्छे स्टॉक जो है पिक कर सकता है। उसको पता चलेगा कि हाँ कौन सी कंपनी है जो मेरे लिए बेटर है, कौन सी कंपनी मुझे इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट देगी। तो ये ए पर्सन क्या करेगा? उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा ना। बिकॉज इसको पता है कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, इसको पता है कि कौन सा मुझे स्टॉक बाय करना है। बट जो बी पर्सन है इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, बट इसको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, इसको टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आता, इसको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक को अच्छे पिक करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये इसको पता ही नहीं है। तो बी पर्सन क्या करेगा? ये क्या करता है? जो म्यूचुअल फंड होता है, देखो म्यूचुअल फंड का वर्क पहले समझाता हूँ। यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड क्या करता है? जिनको ना नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, या फिर जिसको नॉलेज है उनसे पैसे ले लेता है। वो क्या बोलता है, म्यूचुअल फंड्स वाले क्या बोलते हैं कि आप ना हमारे पास पैसे दो, हमारे पास ना प्रॉपर एनालाइजर है, जिनको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस है। क्या है? एनालाइजर है जिनको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस है। आप क्या करो, हमें पैसे दे दो, हम आपके ब्याह पे शेयर्स लेंगे।
जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपके जो पैसे हैं उसी के साथ साथ क्या होंगे, ग्रो होंगे। तो जब भी प्रॉफिट आपको पैसे चाहिए होंगे, आप क्या कर सकते हो, उसमें से म्यूचुअल फंड से विड्रॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे 20% को नॉलेज नहीं था, तो वो क्या करता है, इस म्यूचुअल फंड वाले को क्या करता है, पैसे दे देता है। मान के चलो ऐसे 20% जैसे 1,000 लोग हैं, जो मैंने 1,000 रुपए क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं। इफ अगर 1,000 लोग म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितने होंगे, अप्रोक्स 10 लाख हो रहे हैं, है ना। 10 लाख हो रहे हैं। तो 10 लाख जो स्टॉक म्यूचुअल फंड वाले वो क्या करेंगे, इस 10 लाख को अपने हिसाब से जो भी उनको अच्छे स्टॉक्स लगेंगे उनमें क्या कर देंगे, इन्होंगे। जब ये कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपका जो पैसा है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब आपके पैसे की वैल्यू इंक्रीज होगी, मान के चलो ये जो स्टॉक म्यूचुअल फंड ने आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी प्राइस इन फ्यूचर जाके 1,40,000 बनी। 1,40,000 बनी, आपने 1 लाख डाले थे, यहाँ पे 1,40,000 बनी। मतलब ये 1,000 लोगों ने क्या डाले, 1,000 1,000 रुपए। तो जो भी वैल्यू है वो हर एक पर्सन को क्या की जाएगी, डिवाइड करके बांट दी जाएगी। मतलब जिस पर्सन को जितना आ रहा है उतना क्या होगा, दे दिया जाएगा। मतलब अप्रोक्स 14 to 20% के आसपास म्यूचुअल फंड जो है वो रिटर्न दे देते हैं। कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न है ये, बिकॉज आपको जो बैंक्स होती है वो अप्रोक्स 7 भी नहीं, अभी तो ये 6% से लेके 7.8 या फिर 8% तक मैक्सिमम आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो इससे तो बहुत बेटर रिटर्न है ये, जो आपको बैंक विद इन 1 ईयर देगा, वो विद इन 3 to 4 ईयर्स देगा। वो सेम रिटर्न्स आप म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में विद इन ईयर भी जनरेट कर पाते हो, बट अच्छी जब इन्वेस्टमेंट करोगे तब। ठीक है, समझे एवरीवन, सभी लोग समझे, एवरीवन, सभी लोग समझ पाए किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। यस सर। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। शायद आप थोड़े लेट ज्वाइन हुए थे क्या। देखो कोई भी है ना कल से लेट ज्वाइन नहीं होगा, बिकॉज क्या होता है, लेक्चर जब लेट स्टार्ट होगा ना तो आप ही के लिए वो थोड़ा लॉसेबल है ना। मतलब थोड़ी चीज आप ही से मिस होगी। तो आप क्या करना, सभी लोग टाइम पे ज्वाइन कर लेना। 7:15 पे ही लेक्चर ज्वाइन कर लेना। इफ अगर 10 मिनट पहले भी कर लेते हो तो भी कोई बात नहीं है, बट 7 बजे स्टिल आप यहाँ पे होने चाहिए। 7 से लेके 8:30 बजे तक, या फिर 7:30 से लेके 8:30 बजे तक आप यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है एवरीवन, साहिल जी, पायल मैम, श्रीरंजल मैम, ठीक है। देखो कल है ना सभी लोग टाइम पे आ जाना, एक भी पर्सन मिस नहीं होना चाहिए, सभी लोग टाइम पे आओगे। और कल से अपन हर एक चीज ना मतलब डीप में जाके सीखेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, इसके बारे में ETFs, बॉन्ड्स वगैरह वो सब चीजें सीखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। मैं कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस जब आप जो आप ट्रेडिंग करते हो ना उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कल से ना सभी लोग पेन और नोटबुक कैरी करना, ठीक है पायल मैम, श्रीरंजल मैम, साहिल जी, ठीक है। नोटबुक और पेन कैरी करना, बिकॉज बट सर आपका वॉइस कभी कभी बीच में कट होता है। हाँ ठीक है, कभी हो जाता है, बारिश वगैरह का टाइम है तो थोड़ा उतना एडजस्ट कर लेना, बिकॉज ओके ठीक है। तो सभी लोग टाइम पे आ जाना कल, ठीक है। चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना। आज का लेक्चर इतना ही था, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देने वाला था, बिकॉज प्रीवियस बैच में जो भी चीज़ें हुए हैं वो फिर से अपन ये बैच में पूरी चीज़ें हर एक बेसिक से लेके एडवांस हर एक चीज़ फिर से कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना और कल टाइम पे आ जाना सभी लोग। ओके सर, थैंक यू, चलो बाय बाय।